अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये देखें जनाब, आज पकोड़े बन रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी से, क्योंकि क्रिस्पी पकोड़े जो है वो सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें क्रिस्पी बनने का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है बेसन और उसके अंदर डाली जाने वाली वेजिटेबल। तो आइए देखते हैं कि ये क्रिस्पी पकोड़े कैसे बने हैं। ये पकोड़े क्रिस्पी कैसे बनते हैं, वो इस तरह से बनते हैं कि आप इसका जो भी इंग्रेडिएंट डालते हैं, चाहे प्याज हो, आलू हो, उसकी शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज कर लें। अगर आप उसको चौकोर काटते हैं तो फिर उसको लॉन्ग शेप में काट लें ताकि वो क्रिस्पी से बने। और इसके अलावा जो दूसरा इंग्रेडिएंट होता है वो होता है बेसन। तो बेसन जो है वो भी अच्छा और आला किस्म का होना चाहिए, वरना फिर पकोड़े जो हैं वो आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और यहाँ पर ये देखें, मैं जो है वो पकोड़े डाल चुकी हूँ कढ़ाई में। और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप ऑयल जो भी यूज़ करें वो भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर मैं सरसों के ऑयल में पकोड़े बना रही हूँ और सरसों के ऑयल में बनाए गए पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं, खुशबूदार बनते हैं। ऑयल मैंने कम ही यूज़ किया है क्योंकि सरसों का ऑयल जो होता है वो कम ही डाला जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता। उसमें ऑब्ज़र्व करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा होती है। आज पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी से बने हैं क्योंकि इसमें ऑयल जो यूज़ किया गया है वो सरसों का है। और इसके साथ साथ जो मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं वो है बंद गोभी, प्याज और आलू। और इसके अलावा जो है वो आप उसमें जो भी ऐड करना चाहते हैं मसाले वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसमें सूखा साबुत धनिया भी डाला है ताकि उसके अंदर जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा रहे। वैसे तो पकोड़े हर मौसम में अच्छे लगते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में पकोड़ों का मज़ा भी दोबाला हो जाता है। और क्योंकि ऑयली चीज़ें जो है हम लोग सर्दी के मौसम में खाना पसंद करते हैं, गर्मी के मौसम में ऑयली चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छी नहीं लगती। ये नहीं कह सकते कि बुरी लगती हैं, लेकिन खा लेते हैं, लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगती जितना मज़ा सर्दी के मौसम में ऑयली चीज़ें खाने का है, स्पेशली पकोड़े और समोसे वगैरह। बाज़ार से कुछ भी लेकर ना खाएं, कोशिश करें कि घर पर बना लिया जाए। तो मैं भी घर पर ही बना लेती हूँ जब डिमांड होती है, हमारा दिल करता है या जब हम चाहते हैं या घर वाले चाहते हैं कि हम आज कुछ जो है फ्राई चीज़ें खाएं और स्पेशली पकोड़े खाएं, तो फिर मैं घर पर ही बना लेती हूँ। इसके साथ साथ जो एक और बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बारिश के मौसम में पकोड़ों का जो मज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बारिश हो रही हो और बूंदाबांदी हो रही हो और पकोड़े बनाए जाएं और घर में बैठकर अंदर बैठकर सब मिलकर खाएं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो पकोड़े जो हैं वो सबके फेवरेट होते हैं, बच्चों के, बड़ों के, सबके फेवरेट होते हैं। और लेकिन मिराज को पसंद नहीं है, वो चिप्स बनाना पसंद करती है कि मेरे लिए चिप्स बना ली जाए, फिंगर चिप्स बना ली जाए, इसलिए कि वो पकोड़े जो है वो इतने ज़्यादा लाइक नहीं करती। और इसके साथ साथ इसमें चूँकि वेजिटेबल होती हैं तो वो सब शौक़ से खाते हैं। बच्चे अगर अवॉइड करें तो उन्हें अलग से आप चिप्स वगैरह बना दें ताकि बच्चे भी अपना शौक़ जो है वो ऑयली चीज़ें खाने का वो पूरा कर लें। तो अब मैं इन्हें निकालती हूँ और फिर दोबारा दूसरा जो पकोड़े हैं मटेरियल है वो डालती हूँ। जिस तरह मिर्ज़ा गालिब साहब ने ये कहा था कि आम हों और बहुत से हों, इसी तरह से पाकिस्तानी हमारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि पकोड़े हों और बहुत से हों। पकोड़े जब बने हों तो ये नहीं देखा जाता कि एक या दो खाना है, बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं क्योंकि सबके ही फेवरेट होते हैं। और अक्सर जो पकोड़ों का मज़ा होता है वो होता है नान के साथ। नान अगर हो साथ पकोड़ों के तो फिर और ही मज़ा आता है, मज़ा दोबाला हो जाता है। और पाकिस्तान में तो हर दूसरा जो मोड़ होता है वहाँ पर पकोड़े लगाकर जो रेडी वाला है वो खड़ा होता है और साथ में उसके पास नान भी होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़, जो पकोड़ों का मटेरियल जो है वो नान के ऊपर लगाकर फ्राई करने का भी बहुत ज़्यादा फैशन है यहाँ पर पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर में। लाहौर को तो खानों का जो गढ़ कहा जाता है कि यहाँ जो है वो खाने मशहूर होते हैं। और स्पेशली बाहर जो जाकर खाना है, रोड पे खड़े होकर खाना है, वो पाकिस्तानियों को बहुत ही पसंद है और स्पेशली लाहौरियों का तो ये फेवरेट मशगला है।
तो यहाँ पर जनाब पकोड़े हम लोग भी थोड़े नहीं बनाते हैं, बहुत से बनाते हैं, क्योंकि पकोड़े बने हों और चाय के साथ अगर आप इसको बना के रख लेते हैं और चाय के साथ आप इसे खाते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, और ठंडे हो जाएं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। इवन कि जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जनाब ये पकोड़े जो हैं वो ख़त्म क्यों हो गए। और इस तरह से जनाब पकोड़ों का जो रवाज है या फैशन है वो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। और आप मुझे बताइए कि आप किस किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके इलाके में पकोड़ों को क्या कहते हैं, और इसके साथ साथ पकोड़े जो हैं वो खाने के किस कदर शौक़ है आप सबको। और यहाँ पर देखें जी पकोड़े मेरे रेडी हो चुके हैं और अब मैं इन्हें खाऊंगी चाय के साथ, मज़ा आने वाला है। और फिर जनाब आपसे मिलूंगी किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, किसी मज़ेदार सी वीडियो के साथ, किसी मज़ेदार से कंटेंट के साथ। तो आपसे मिलूंगी मैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।